यूपी में महफूज नहीं पत्रकार, अब खबर लिखने पर हो रहा है कत्ल। सरेआम हुई पत्रकार की हत्या पर शुरू हुई सियासत। सीतापुर से लखनऊ और अब दिल्ली तक गूंजा मामला। आखिर कब पकड़े जाएंगे पत्रकार के कातिल? 2 दिन का वक्त गुजरने के बावजूद अब तक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्याकांड मामले में पुलिस कातिलों का सुराग नहीं जुटा सकी है। यूपी में जगह जगह राघवेंद्र के कत्ल के खिलाफ पत्रकार प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्रकारों की मांग है कि कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पत्रकार के परिवार की आर्थिक मदद की जाए। वहीं लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पत्रकार की हत्या पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि हत्या में शामिल हर एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। इस घटना को शासन ने संज्ञान में लिया है। हत्या के पीछे जो भी साजिशकर्ता होंगे छोड़े नहीं जाएंगे। इस खौफनाक हत्याकांड का मामला सीतापुर से लखनऊ और अब दिल्ली की संसद तक पहुंच गया है। सपा सांसद आनंद भदौरिया ने संसद में राघवेंद्र कत्ल का मामला उठाते हुए परिवार के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा और पत्नी के लिए सरकारी नौकरी की मांग की है। एक नौजवान पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की राष्ट्रीय राजमार्ग 24 हेमपुर स्थित दिन के 3 बजे दिन दहाड़े उस नौजवान पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। अध्यक्ष जी, उसके परिवार में 2 बच्चे हैं। पिता भी उसका बीमार रहता है। मैं परिवार से मिला था कि उस परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का काम किया जाए, उनकी पत्नी को नौकरी देने का काम किया जाए और इस संपूर्ण घटना की सीबीआई जांच कराई जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पत्रकार राघवेंद्र कौन थे और उनके साथ क्या हुआ। दरअसल पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी एक अखबार में काम करते थे और बेखौफ होकर सच लिखते थे, लेकिन इसी सच की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बदमाशों ने सरेआम गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी और फरार हो गए। देश का एक और निडर पत्रकार हमारे भ्रष्ट समाज, सिस्टम और घूसखोर अधिकारियों की भेंट चढ़ गया। 8 मार्च की दोपहर पत्रकार राघवेंद्र किसी से मिलने के लिए घर से निकले थे। वो सीतापुर में लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे NH30 से होते हुए कहीं जा रहे थे। अभी वो इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास बने ओवरब्रिज पर पहुंचे ही थे कि अचानक बाइक सवार 2 बदमाशों ने राघवेंद्र की बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही राघवेंद्र सड़क पर गिर गए, लेकिन इससे पहले कि राघवेंद्र कुछ समझ पाते बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों के असलहे से निकला लोहा सीधे राघवेंद्र के जिस्म में जा फंसा और उनके जिस्म से खून की धार चलने लगी। फायरिंग के बाद बाइक सवार कातिल फरार हो गए, लेकिन तभी पीछे से एक काली थार गुजरती है। ऐसा माना जा रहा है कि ये सब एक खौफनाक साजिश का हिस्सा है जो कि मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। आनंद फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने राघवेंद्र को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राघवेंद्र ईमानदार और तेज तर्रार पत्रकार थे, लिहाजा कुछ देर में ही पूरे जिले के पत्रकार जिला अस्पताल पहुंच गए और राघवेंद्र की लाश देखकर सभी आक्रोशित हो गए। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले राघवेंद्र ने धान खरीद में घोटाले की खबर छापी थी। उसके बाद 4 लेखपालों को नोटिस जारी हुआ था। परिवार के मुताबिक इसी बीच किसी ने राघवेंद्र को जान से मारने की धमकी भी दी थी। राघवेंद्र के फोन से मिली चैट के हिसाब से कत्ल के रोज पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को सदर तहसीलदार ने मिलने बुलाया था, जिसके लिए टाइम भी फिक्स हुआ था, लेकिन रास्ते में ही उनका कत्ल कर दिया गया। वहीं नाराज परिजनों ने साफ कह दिया कि जब तक कातिल पकड़े नहीं जाते तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि काफी समझाने बुझाने के बाद आखिरकार परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नैमिषारण्य के बरगदिया घाट पर राघवेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया। अब इस कहानी में राजनीति भी दाखिल हो चुकी है। भाजपा, सपा, कांग्रेस हर कोई परिवार के पास पहुंचने लगा है। बीजेपी नेता रेखा वर्मा ने राघवेंद्र के बारे में कहा कि वो एक निडर पत्रकार थे, उनकी हत्या बर्दाश्त नहीं होगी और कातिलों को सख्त सजा दी जाएगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि यूपी में जंगल राज है और सरकार फेल हो चुकी है। निश्चित तौर से ये जंगल राज चल रहा है। जो जनता की बात, जो समाज की बात उठाने वाला व्यक्ति जब वही सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा।
ये झूठे वादे करती है सरकार, ये केवल फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करती है योगी सरकार, बड़ी बड़ी बात करती है। जनता की बात उठाने वाला जब पत्रकार भाई ही सुरक्षित नहीं है तो मैं समझता हूँ कि समाज में सब लोग असुरक्षित हैं। कुछ देर में ही मौके पर विधायक पल्लवी पटेल भी पहुंच गई और उन्होंने भी सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, पल्लवी ने कहा कि जब तक कातिलों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस का जितना मनोबल हाई है, ये कहते हुए कि जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, उससे ज्यादा इसी सरकार में अपराधियों का मनोबल हाई है। और शायद इसीलिए दिन दहाड़े, चाहे सीतापुर ले लें, चाहे लखीमपुर ले लें, चाहे सुल्तानपुर ले लें, चाहे ललितपुर ले लें, हर उत्तर प्रदेश के हर कोने में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। लेकिन ये तो हद ही हो गई। लोकतंत्र का वो प्रहरी, मजबूत आधार और खंबा जिसके द्वारा जो शोषित समाज होता है वो अपनी लड़ाई में उनकी आवाज और उनकी लेखनी का इस्तेमाल करता है, अगर इस प्रदेश में वो पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है? वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने तहसील के 4 लेखपाल समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष अनीश द्विवेदी, लेखपाल राम सिंह राणा, प्रतीक गुप्ता और डीपी सिंह के नाम शामिल हैं। इसके अलावा राघवेंद्र के पड़ोसी रिटायर्ड फौजी और 3 अन्य लोगों से पूछताछ की गई है, लेकिन फिलहाल पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।